सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं गुजरात की उन पहाड़ियों में, उन कंदराओं में जहां कभी बौद्ध भिक्षु विश्राम किया करते थे। ये वही गुफाएं हैं, ये वही बुद्ध विहार हैं जहां बौद्ध भिक्षु एकांत रह करके सोतपन्ना, सरगदागामी, अनागामी और अरहत बन करके समाज को नई दिशा देते थे। मैं पहुंचा हुआ हूं गुजरात के सौराष्ट्र में, जिसे हम काठियावाड़ कहते हैं। जिला है राजकोट और तहसील यहाँ की है जी उपलेटा, और ये है झाड़। कौन सा एरिया है? झंझूरी की झाड़। यहाँ पर लगभग हमें 1 घंटा कार से ट्रेवल करने के बाद और लगभग 30 मिनट पैदल चलने के बाद इन पहाड़ों के बीच में उस जमाने के बुद्ध विहार मिले हैं जिन्होंने जो बुद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं ने अपने रहने के लिए बनाए थे, अपने ध्यान करने के लिए बनाए थे। मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा रास्ते से हटिए। देखिए अंदर देखिए, पूरा कमरा बना है, बहुत अच्छा अंदर कमरा है। इसमें आराम से 2 चारपाई आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप देखें इधर किस तरह से पीरपाए बने हैं, बौद्ध भिक्षु हैं हमारे बीच में, और ये पूरा देख सकते हैं। देखिए किस तरह से बुद्ध विहार पहाड़ों को काट काट करके हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने बनाए थे। आप देख सकते हैं किस लेवल पर बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ अपने रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कार्यक्रम किया था। चूंकि आज भारत में बुद्ध के अनुयायी नहीं हैं, वो सब भय से ग्रसित होकर बामनवाद के चपेट में आकर के कर्मकांडी हो गए, अंधविश्वासी पाखंडी हो रहे हैं। इसलिए यहाँ कभी कभी स्थानीय लोग आते हैं, इसकी साफ सफाई करते हैं। लेकिन इन विरासतों की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार के पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से बजट होता है। सरकार चाहे तो यहाँ आने का मार्ग बना सकती है, रख रखाव कर सकती है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने अपनी गुफाओं को संरक्षित करके एक टिकट क्रिएट करके महाराष्ट्र की कमाई का साधन बनाया है, वैसे ही गुजरात की सरकार भी कर सकती थी। लेकिन ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये बुद्ध की गुफाएं हैं, ये सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट कनिष्क, बल्लभियों का गुजरात, इतना ही नहीं और तमाम ऐसे राजा हुए हैं जिनके कार्यकाल में बुद्ध का दर्शन, उनकी व्यवस्था, उनका धर्म फला फूला है। तभी ये जाकर के गुफाएं बनी हैं जो बौद्ध भिक्षुओं ने बनाई हैं। यहाँ आने के लिए मुझे 2 घंटे लगे हैं। बहुत लंबा सफ़र है, कार नहीं आ सकती है, पैदल चलना पड़ा है। हम सारे के सारे लोग देखिए पसीना से तरबतर हो गए हैं। और ऐसे इस ऐतिहासिक कार्य में आदरणीय विजय भाई राठौर जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो खुद हमारे बीच में चल कर के आए हुए हैं, और सभी बौद्ध भिक्षु हमारे बीच में चल कर के आए हैं। और हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है। ये देख करके सुकून महसूस हुआ है, ये देख करके एक ताजगी आई है कि वाह, धन्य है वो बौद्ध भिक्षु, धन्य है वो कलाकार, धन्य है वो शिल्प के जानकार जिन्होंने उस जमाने में अपने रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इतने सुंदर पहाड़ों के बीच में पहाड़ों को काट काट करके बुद्ध विहार बनाए थे। आज के बौद्ध भिक्षुओं को सीखने की जरूरत है कि वो बुद्ध विहार में ना बैठे, वो सिर्फ खाने सोने पर काम ना करें, वो सिर्फ संस्कारों में ना लगे रहें, वो बिना बुलाए लोगों के बीच में जा करके धम्म देशना देने का काम करें, बिना बुलाए लोगों के बीच में जा करके उन्हें बौद्ध बनाने का काम करें। अगर ऐसा काम हम कर पाए तो 5 वर्ष नहीं लगेंगे, हम भारत को फिर पुनः बौद्धमय बना देंगे। वैसे भी हिंदू धर्म से त्रस्त होकर यहाँ का SC, ST, OBC सब लोग इन्हें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके बीच में विकल्प कोई नहीं है, कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, बौद्ध भिक्षुओं उठो, जागो और अपनी विरासत को संभालो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।